गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई 3:30 बजे। सुबह उठ के सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी हिस्ट्री के नोट्स को पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मेरी डेली की कोशिश रहती है कि मैं मॉर्निंग में 1 या 2 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकूं। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग स्टडी नहीं हो पाती, लेकिन लगभग हफ्ते में 5 से 6 दिन इसे फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। अपने चैनल पे जुड़े नए लोगों से मैं बता दूं कि मैं एक टीजीटी एस्पिरेंट हूँ और मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है। मैं अभी यूपी टीजीटी एग्ज़ाम और बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं अपनी स्टडी अपने बच्चों के साथ करती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में बच्चों के उठने से पहले मैं अपना एक स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लूँ और लगभग कर भी लेती हूँ। बस किसी दिन ये मिस हो जाता है, क्योंकि अगर आप भी बच्चों के साथ अपनी स्टडी कर रहे होंगे तो आपको पता ही है कि डेली हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। किसी न किसी दिन कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर आ जाती है। कभी बच्चों की तबीयत ख़राब, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो ये तो लगा ही रहता है। लेकिन हम इन्हीं सब समस्याओं के बीच में रह के भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में एंशियंट हिस्ट्री का जैन धर्म का चैप्टर कंप्लीट किया था। ये चैप्टर कम से कम 10-11 पेज का था और मैंने ये नोट्स चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोचिंग से बनाया था और इसी से अभी अपनी तैयारी कर रही हूँ। इसे पूरा अच्छे से रिवाइज कर करके पढ़ने में मुझे मॉर्निंग के 2 घंटे लगे थे और 2 घंटे में आज इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। मॉर्निंग में ही 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद फिर जब बच्चे उठते हैं तो जब तक वो स्कूल जाते हैं उस बीच में मेरा 2 से ढाई घंटे, कभी कभी 3 घंटे का टाइम भी लग जाता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं फिर इसके बाद अपना सेकंड स्टडी सेशन कंप्लीट करती हूँ। किसी दिन 8:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ तो किसी दिन 9 बजे से और 12:15 तक कंटिन्यू करती हूँ। अभी तो बच्चों की स्कूल टाइमिंग 8 से 12:30 की है, तो 12:30 बजे बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं उस बीच में फिर इस बीच में शाम तक मुश्किल से 1 या 2 घंटे की पढ़ाई होती है और वो भी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि 2 बच्चे हैं और एक ही रूम में सबको रहना है, तो उतना अच्छे से टाइम उस बीच नहीं निकल पाता। तो उस बीच कोशिश करती हूँ कि जो भी यूट्यूब की क्लासेस रहती हैं या कोई ऐसा चीज़ जिसमें कि ज़्यादा समझने की चीज़ें ना हो, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जो भी मेरी पढ़ाई होती है वो मॉर्निंग 12 बजे तक ही अच्छे से हो पाती है। फिर इसके बाद तो बच्चों के लिए ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसी तरह से मैं अपनी डेली की पढ़ाई कर रही हूँ। और अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो आप भी ये तरीका फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये रास्ता हमने खुद चुना है, तो इसमें चलने के लिए जो भी कठिनाइयाँ होंगी उन्हीं सब के बीच हमें लगातार प्रयास करते रहना है। लगातार प्रयास करते रहने से ही हमें एक दिन सफलता मिलती है। इस टाइम में मैं सबसे ज़्यादा अपने सब्जेक्ट पे फोकस करके पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप भी यूपी टीजीटी की तैयारी करते होंगे तो आपको पता ही है कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम कितना हार्ड होता है
और उसका सिलेबस भी इतना बड़ा है, तो उसके लिए तो एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए। तो हम तो एक बार उसे पढ़े हैं, लेकिन वो चीज़ें जब तक हम बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से दोबारा से पूरा कंप्लीट करूँ, क्योंकि अभी बीपीएससी टीआरई 4 के भी कुछ फिक्स नहीं है कि उसकी वैकेंसी कब आएगी, और उसमें अभी टाइम लग सकता है। इसीलिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि जीएस को थोड़ा साइड करके चल रही हूँ और सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, हमारा पहला प्रयास यही होता है कि हमें जब भी जॉब मिले वो अपने ही प्रदेश में मिले। इसलिए मेरी भी कोशिश यही है कि कम से कम यूपी टीजीटी का तैयारी इतनी अच्छी कर सकूं कि जब एग्ज़ाम आए तो उसमें लेकिन नाम की कोई चीज़ ना रह जाए कि मैंने काश ये किया होता तो बढ़िया तैयारी हो जाती। इसी सबको ध्यान में रख के मैं अभी मेन फोकस अपने इस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पे कर रही हूँ। हालांकि अभी यूपी के लिए कोई क्लियर चीज़ें निकल के सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो सकता है। इसीलिए हमें पहले से ही अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी एग्ज़ाम पास में आता है तो या एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है, उस टाइम तो मुश्किल से 30-35 दिन का टाइम मिलता है। तो अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अभी से हम एक बेहतरीन रणनीति के साथ और लगातार अपना बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो हमने ये रास्ता चुना है, उसकी मंजिल हमें ज़रूर ही मिलेगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम अपना लगातार प्रयास करते रहेंगे। आगे क्या होगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हमें जो आज समय मिला है उसको हम कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इस पे फोकस करके चलना होगा। देखिए, समाज में बहुत ऐसे सारे एग्जाम्पल पड़े हैं जो कि बहुत बुरी कंडीशन में भी रह के बेहतरीन करने की कोशिश की और वो बेहतर बन पाए हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी अपना लगातार प्रयास करते रहना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने किया है। तो यही उम्मीद है कि आगे भी हम कर सकते हैं। इसी सब के साथ पॉजिटिविटी बना के हमें आगे बस बढ़ते रहना है। अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ों को आने नहीं देना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रह के अपनी तैयारी मेंटेन करनी है, क्योंकि एक सकारात्मक सोच जो होती है वो हमें आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो इसीलिए हर समय अपने फ्यूचर के लिए सकारात्मक सोच ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में अभी से सोचने से अच्छा है कि आज जो है उस पर अपनी 100% देने की कोशिश करनी है। इस समय मेरे सामने मेरे अलावा बच्चों की भी जिम्मेदारियां उतनी ही हैं क्योंकि देखिए, बच्चे की ये एज है कि वो अभी शुरुआत कर रहे हैं और इस टाइम उन पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी तो कोशिश यही करती हूँ कि उन पे भी 100% ध्यान रख सकूं और हर एक सिचुएशन में उनको भी अच्छे से एक सही दिशा दे सकूं। यहाँ पे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और शाम का 5 बज रहा है। इसके बाद बच्चों को लेके घूमने चली जाऊंगी। पानी, ठंडा पानी को वो पहले गिरा था ना, ठंडा पानी बोतल। मम्मा इसे नहर से खींचो। इसी तरह से मैं अपना
डेली का एक एक दिन अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और प्रयास यही रहता है कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।